हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग जीपैट के बारे में डिस्कस करेंगे। जीपैट क्या होता है, क्यों होता है, कौन बच्चे दे सकते, क्यों देना ज़रूरी है, कौन बच्चे दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकता है, देने से आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा, कितना स्कोर कार्ड चाहिए, कितना स्कोर्स चाहिए, जीपैट देने से क्या फ़ायदे हैं, जीपैट के नुकसान क्या हैं, जीपैट के अल्टरनेटिव्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हमने कुछ क्वेश्चंस लिस्ट किए हैं इस वीडियो के लिए। ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दूंगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज थोड़ी सी बड़ी मतलब 10-15 मिनट की हो सकती है। तो अपने 15 मिनट्स सिक्योर कर लें आप। नेक्स्ट 15 मिनट्स यानी नेक्स्ट 15 मिनट्स यू आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन द प्योर नॉलेज। ओके, तो आपको प्योर नॉलेज मिलेगा जीपैट का, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा। इसको आप जीपैट का मास्टर क्लास बोल सकते हैं। तो कैसे चेक करना है सारी इन्फॉर्मेशन को मैं A to Z बताऊंगा। मीनवाइल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ये स्पेशल चैनल बनाया गया है जीपैट से रिलेटेड। तो चलिए, तो मैं इस वीडियो को लेफ़्ट में लेता हूँ, छोटा करता हूँ और फिर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। ऑलराइट, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम लोग का क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मीन्ड बाय जीपैट। जीपैट मतलब क्या होता है? जीपैट यानी ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा कंडक्ट किया जाता है। PG कोर्स के लिए होता है, फार्मेसी के लिए, यानी अगर आप M फार्मेसी करना चाहते हैं, मास्टर इन फार्मेसी, यानी अगर आपने B फार्मा किया है, उन स्टूडेंट्स के लिए जीपैट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसके थ्रू आप फर्स्ट ईयर के M फार्मेसी में आप एडमिशन लेते हैं। तो दिस इज़ द सिंपल एग्जामिनेशन एग्जाम्पल ऑफ जीपैट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ जीपैट स्कोर, यानी जीपैट का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर देने के बाद आप जितने मार्क्स सिक्योर करते हैं, उस मार्क्स को कहा जाता है जीपैट का स्कोर। वो जो मार्क्स होता है, उस मार्क्स के आधार पे आपको एडमिशन मिलते हैं। जिसका ज़्यादा मार्क्स होता है उन बच्चों को प्रेफरेबल कॉलेज मिलता है, अपने हिसाब से वो जिस कॉलेज में चाहें उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जिनका मार्क्स कम होता है उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है, जहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम उनका बता रहा है, मतलब जहाँ पे उनको उनका स्कोर कार्ड एक्सेप्ट हो जाए। तो ये है जीपैट स्कोर के बारे में। नेक्स्ट, कैन आई गिव, हु कैन गिव जीपैट एग्जामिन। हर वो शख्स जीपैट का एग्जामिनेशन दे सकता है जिसने बैचलर इन फार्मेसी B फार्मा किया है। तो अगर आपने B फार्मा का कोर्स किया है तो आप जीपैट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसकी प्राइमरी एलिजिबिलिटी ही यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू क्वालिफाई फॉर जीपैट एग्ज़ाम। डेफिनेटली, हाउ डू यू क्वालिफाई फॉर जीपैट एग्ज़ाम। अगर आपने B फार्मा किया है, आपको पर्टिकुलर परसेंटेज है, मैं परसेंटेज बता देता हूँ कितनी की ज़रूरत होती है। तो पर्टिकुलर परसेंटेज जो है आपने 4 किया है, मतलब 2+4 का B फार्मा किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए होते हैं B फार्मेसी में, अगर आप ओपन कैटेगरी के हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम्स आफ्टर क्लियरिंग जीपैट। डेफिनेटली, क्या होता है जीपैट क्लियर करने के बाद। तो जीपैट का जब आप एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो आप एडमिशन लेते हैं M फार्मा में। आपको उस स्कोर कार्ड के ऊपर एडमिशन लेना होता है। गॉट इट? ओके, व्हाट इज़ जीपैट एंड निपर। तो जीपैट जो है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, और निपर है जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जिसका एक खुद का एंट्रेंस होता है, NIPER-JEE। इसके थ्रू आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। जीपैट के थ्रू आप ऑल इंडिया में कहीं भी आप एडमिशन ले सकते हैं फार्मेसी कोर्सेज के लिए। तो डेफिनेटली यही है वो सिंपल सा डिफरेंस। We will be proceeding with the next question, which is one of the most important thing. Next question, which country is best for MS in pharmacy। वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो अच्छी हैं, बेस्ट गिनी जाती हैं, जो भी बच्चे MS यानी मास्टर्स करना चाहते हैं फार्मेसी में, यानी M फार्मा। वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK, येल यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स, मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, TU Braunschweig जर्मनी, कैरोलिंस्का
ओके, कैरोलिंस्का यूनिवर्सिटी स्वीडन और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। तो ये जो यूनिवर्सिटी हैं जो बेस्ट मानी जाती हैं फार्मेसी के लिए, एमएस करने के लिए। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, दूसरे कंट्री में, इन कंट्रीज़ में ये यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रिफर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ जीपैट एंड नीपर? अगेन ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, द सेम थिंग वही है। जीपैट जो है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू ऑल इंडिया में एम फार्मेसी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कॉलेज में। नीपर का एक स्पेशल एग्जामिनेशन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उतने ही नीपर के जो JEE होती है उसके थ्रू आप एडमिशन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज जीपैट नेसेसरी फॉर नीपर? जीपैट तो नेसेसरी है ही नीपर में अगर जाना चाहते हैं आप तब, बट नीपर का खुद का भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, नीपर JEE, जिसे आप देकर आप जा सकते हैं। सो दिस इज़ अ बैलेंस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू क्वालिफाई जीपैट? डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर पाएंगे जीपैट एक अच्छी प्रिपरेशन के से, अच्छे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर पाएंगे। अच्छे प्रिपरेशन, अच्छे तरीके से लेज़र फोकस्ड होकर आप जीपैट का एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाएंगे, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, how do you get good rank in GPAT? Again the same answer will be given for this thing also। अगर आप एक अच्छे से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, सही तरीके से राइट डायरेक्शन में लीजर फोकस्ड होकर आप तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली नो वन कैन बीट यू टू गेट गुड रैंक इन GPAT। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिफ़िकल्ट इज़ GPAT? GPAT कितना मुश्किल है? आई विल आंसर दिस इन टू पर्सपेक्टिव्स। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि जीपैट बहुत आसान है उन लोगों के लिए जो अच्छे मार्क्स वहाँ पे सिक्योर कर चुके हैं। जीपैट डिफ़िकल्ट है उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाना नहीं चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं। तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है उनके लिए जो अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, सही तरीके से स्ट्रेटेजिकल मैनर में प्रिपेयर करके खुद को इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं। अगर आप सही तरीके से राइट डायरेक्शन में नहीं फॉलो कर रहे हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सही नहीं है, आप सही तरीके से डेडिकेटेड टाइम नहीं दे रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर दोज पीपल। सो ये डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप इफ़ यू आर फॉलोइंग द करेक्ट मेथड। सो दिस इज़ द आंसर। इज़ इट डिफ़िकल्ट? नो, इट इज़ नॉट। व्हेन शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जीपैट? कब मुझे जीपैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? अगर आप जीपैट करना चाहते हैं तो वेरी वास्ट आपको स्टार्टिंग कर देनी चाहिए 7 महीने एग्जामिनेशन से पहले। बहुत सारे स्टूडेंट्स 1 साल पहले तैयारी कर देते हैं, करना शुरू कर देते हैं, तो आपको 7 से आपको 12 महीने समय देना पड़ता है प्रिपरेशन का, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एम फार्मेसी। सो डेफिनेटली यू शुड गिव एटलीस्ट 7 to 6 to 12 months. It's all upon your grasping power. All right, the next question. How many questions are asked in GPAT examination? Okay, I should have a look at this question once again. Okay, there will be total questions will be okay, total questions are 125 questions are asked, and इसके बारे में बता दूं कि टोटल 500 मार्क्स का पेपर होता है। 4 मार्क्स एक आंसर के लिए मिलते हैं और 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीपैट इक्विवेलेंट टू गेट? क्या जीपैट गेट के इक्विवेलेंट है? जीपैट एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आप एम फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं। गेट एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आप IITs और टेक्निकल कोर्सेज में आप एडमिशन लेते हैं। तो दोनों इक्विवेलेंट नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रीम्स अलग अलग हैं। एक से आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं, एक से टेक्निकल फील्ड में जाते हैं। मेडिकल मतलब मेडिसिन, हेल्थ केयर के फील्ड में जाते हैं, एक से टेक्निकल फील्ड में जाते हैं। तो डेफिनेटली दोनों अपनी अपनी जगह अलग हैं, दोनों का अलग मकसद है। गेट देंगे तो एम फार्मेसी नहीं कर पाएंगे, जीपैट देंगे तो एमटेक नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, दोनों के अपने अपने जगह हैं, अपनी अलग जगह है और उसकी अपनी अलग जगह है। तो आप इक्विवेलेंसी इसके तौर पे तो नहीं माप सकते इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी ऑफ जीपैट? एलिजिबिलिटी इज़ वेरी सिंपल। आपके पास नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, एज जो है वो मिनिमम आपकी 21 होनी चाहिए और इसकी कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होती है, मतलब सॉरी माफ़ कीजिएगा, आपको B फार्मेसी किया होना चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एग्जामिनेशन पैटर्न? एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर होते हैं। क्वेश्चन टाइप्स इसमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ड्यूरेशन एग्जामिनेशन का 3 घंटे का होता है,
500 मार्क्स का पेपर होता है, हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग आंसर के लिए आपके 1 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यूजुअली एप्लीकेशन जो है हर साल के नवंबर महीने में शुरू हो जाता है और एग्ज़ामिनेशन जो है वो होती है आपकी अगले साल के जनवरी महीने में। रिज़ल्ट करीबन फरवरी तक आ जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो ही आप का एडमिशन होगा, एप्लीकेशन नहीं भरेंगे तो आपका एडमिशन डेफिनेटली नहीं होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना ज़रूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन भरेंगे, आप पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म भरें, जो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज़ वॉट द थिंग इज़। पूरा का पूरा सिस्टम इसी के इर्द गिर्द घूमता है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको जीपैट के बारे में बताने की। इसके स्कोर कार्ड जब आपके पास आ जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे, देन यू कैन अप्लाई। आप अप्लाई कर पाएंगे आपके एडमिशन्स के लिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। सो दिस इज़, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू एवरीथिंग अबाउट जीपैट। आप उस स्कोर कार्ड के ऊपर आपको अप्लाई करना होता है कॉलेजेस में, एंड यू विल बी एबल टू टेक एडमिशन। इफ़ यू थिंक दैट आई हैव रियली हेल्प्ड यू, डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ी भी आपकी हेल्प की है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे आपको फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आएँ वो आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।